आज की कहानी है ननंद जी मेरे बनाए नाश्ते को क्यों ठुकरा रही हैं। खाना है तो खाओ। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। रजनी को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी और इधर सासू माँ मंदिर गई हुई थी। उसे अभी घर में रहने आई ननंद मीतू को नाश्ता बनाकर भी देना था और खुद भी नाश्ता करके ऑफिस जाना था। आज लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना था। उसने बॉस से बात करके हाफ डे ले लिया था। वो फटाफट तैयार होकर रसोई में गई। सूजी भुनी हुई रखी थी। अक्सर वो सूजी भूनकर रख देती थी। इससे सुबह का काम आसान हो जाता है। रजनी ने कढ़ाई सड़ाई, झट से सब्जियां काटी और उपमा बना दिया। मीतू दी नाश्ते के लिए आ जाइए, यह कहकर उसने आवाज लगाई। मीतू दी अपने 7 साल के बेटे को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। रजनी ने बड़े प्यार से नाश्ते की प्लेट दी। मीतू ने पूछा, रजनी ये क्या बनाया है? दीदी उपमा है। अभी जल्दबाजी में यही समझ आया, मैं और मेरा बेटा ये उपमा नहीं खाएंगे। दीदी आप एक बार शक कर तो देखिए, मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती। रजनी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो इसका रंग ही बता रहा है। भला उपमे में भी कोई हल्दी डालता है? मीतू ने उपवास उड़ाते हुए कहा, मेरे ससुराल में ऐसा हल्दी वाला उपमा नहीं खाया जाता है। मेरा सोटू तो हाथ भी नहीं लगाएगा। रजनी ने सब सुनकर कहा, दीदी बस हल्दी ही है, बाकी तो स्वाद में कोई अंतर नहीं है। मैं ऐसा ही उपमा बनाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे उपमा पसंद नहीं था। मम्मी ने मेरे लिए हल्दी वाला उपमा बनाना शुरू किया। उसमें मेरे हरे मटर और गाजर ऐसा रंग बिरंग उपमा में झट से खा लेती थी। तब से ऐसा ही बनाती हूँ। हल्दी कोई नुकसान नहीं करती, ये तो सेहत के लिए अच्छी ही होती है। हल्दी कोई कृत्रिम रंग नहीं है, ये तो शुद्ध भारतीय मसाला है। इतने में रजनी की सास मंदिर से आ गई। उन्होंने ये सब सुन लिया। मीतू रजनी सही बोल रही है बेटा, जो तेरे साथ हुआ वैसा ही व्यवहार तू अपनी भाभी के साथ कर रही है। रजनी, जब मीतू की शादी हुई थी तब इसे ससुराल में उपमा बनाने को कहा। इसने उसमें हल्दी डाल दी। इसकी सास ने बुरी तरह डांटा और छोटे ननंद देवर ने उपमा नहीं खाया। सबने यही कहकर हंसी उड़ाई कि भाभी को उपमा बनाना नहीं आता है। भला उपमे में भी कोई हल्दी डालता है? मीतू वो दिन बीत गए हैं, सालों पुरानी बात हो गई है। बेटी उसे भूल जा। तू भी छोटू को वही सिखा रही है जो तुझे पसंद नहीं है। उसे खिलाकर तो देख। मीतू, जब रजनी ने पहली बार हल्दी वाला उपमा बनाया तो हमें भी आश्चर्य हुआ। मैं कुछ कहती उससे पहले मुझे तेरे साथ जो हुआ वो याद आ गया। हम सबने वो उपमा खाया, सच में बहुत अच्छा लगता है और हल्दी वाला उपमा बहुत ही अच्छा लगता है। तब से रजनी यही बनाती है। तू भी तो अपनी भाभी के द्वारा बनाए गए उपमा का अपमान कर रही है। फिर तुम आजकल की लड़कियां तो खाने में नित नए प्रयोग करती हो। हम जिस तरह से खाना बनाती हैं उसी में कुछ नया जोड़कर अलग अच्छा बनाने की कोशिश करती हो। छोटू इधर आ, अपनी नानी के हाथ से खाकर तो देख। रजनी की सास ने छोटू को खिलाया। तभी छोटू बोला, रजनी मामी
अच्छा है। रजनी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं दीदी, सॉरी मत बोलिए। यह कहकर रजनी ऑफिस के लिए निकल गई। मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, मैं वही अपनी भाभी के साथ कर रही थी। जरूरी नहीं है जिस तरह का खान पान मेरे ससुराल में खाया जाता है वो हर जगह मिले। रजनी अलग घर से, अलग मॉल से आई है। सखियों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको? बात उपमे में हल्दी डालने की हो या कोई कभी भी, दो घरों का खान पान एक जैसा नहीं हो सकता है। ससुराल में अलग होता है और मायके में अलग। अगर बहू कुछ बना भी दे तो उसकी हंसी उड़ाने की जगह उसे प्यार से अपने घर के खान पान के बारे में बता दे। कभी कुछ अपने मायके के हिसाब से बना भी दे तो पहले खाकर देखे। हो सकता है उसका स्वाद अलग सा हो, पर वो स्वादिष्ट भी हो सकता है। इसलिए